मदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शेखर अपने माता पिता और विधान भैया और भाभी के साथ रहा करता था। उस परिवार में बहुत खुशियाँ और चहल पहल रहती थी। शेखर पढ़ाई कर रहा था और उसका माता पिता बूढ़े हो गए थे, इसलिए घर पर रहा करते थे और भैया का अच्छा नौकरी था। अरे भाभी, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। आप मेरी मम्मी पापा का ध्यान रखना और उनको खाना भी खिला देना। ठीक है देवर जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं इनका ख्याल रख लूंगी। फिर ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ निश्चिंत होकर। ऐसा कहकर शेखर कॉलेज चला जाता है। शोभा अपनी सास ससुर के ख्याल रखने लगती है। अरे बहू, अब तक विधान घर नहीं आया? नहीं माँ जी, अब तक तो नहीं आए। वो फोन किए थे, कह रहे थे कि ऑफिस में ज्यादा काम है, इसलिए थोड़ा देर हो जाएगा। ठीक है, विधान आएगा तो बता देना मुझे। जी ठीक है। शेखर घर आ गया होता है और विधान भी घर आ जाता है। अरे शोभा, किधर हो? मम्मी पापा, आप लोग कहाँ हो? एक खुशखबरी आई है। क्या हुआ? आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं? अरे हाँ बेटा, क्या बात है, बताओ ना जल्दी। अरे मम्मी पापा, आज बहुत मुनाफा हुआ है। आज हम बहुत खुश हैं। क्या मुनाफा हुआ है? ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। हाँ बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान करे तुम दोनों ऐसे ही तरक्की करो। अरे मम्मी पापा, आप लोगों के आशीर्वाद से देखना, हम एक दिन बहुत ही बड़े आदमी बन जाएंगे और शेखर की भी पढ़ाई पूरी होने वाली है। शेखर की एक छोटी बहन भी थी जो कि अपनी मामा के घर रहने गई थी। वो अभी वापस घर आ गई होती है। अरे पिंकी, तुम आ गई। तुम्हारे बिना घर सुना सुना लग रहा था। अच्छा किया जो तुमने आ गई। अरे पिंकी, तुम आ गई, आज बहुत खुशी की बात है। अरे हाँ भैया, मैं आ गई। आप लोगों के बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा था भैया, इसीलिए चली आई। मम्मी पापा। अरे भाभी, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? अरे नहीं ननद जी, आपको आने से मुझे तो सबसे बड़ी खुशी हुई। चलो ठीक है, आपको खुशी तो हुई ना। पिंकी के घर आने से बहुत घर में खुशियाँ आ गई और सारे परिवार बहुत खुश रहने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाती है। कुछ दिन के बाद शेखर की मम्मी और पापा दोनों की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद शेखर और पिंकी बहुत रोते हैं और शोभा भी दिखावे के रोना शुरू करती है। हाय, अब क्या होगा? बेचारा शेखर और पिंकी की भी शादी नहीं हुई है, अब क्या होगा हम लोगों की? शेखर और पिंकी अपने मम्मी पापा के बिना कैसे जिएंगे? पिंकी और शेखर के सर से उनकी माँ बाप के साया उठ जाते हैं, जैसे मानो उसकी घर की खुशियाँ ही चली गई। और दोनों बहुत ही दुखी रहने लगे। इधर पूनम उनकी भाभी उन दोनों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। किसी दिन भोजन देती थी और किसी दिन बिना भोजन की ही सुला देती थी। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों कर रही हो? पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर ऐसे क्यों कर रही हो आप? मैं जानती थी, मैं सब जानती थी भैया। मम्मी पापा के दिखाने के लिए भाभी हम लोगों की झूठा लाड प्यार दिखा रही थी। और देखिए, मम्मी पापा को मरे हुए कुछ भी दिन नहीं बीते, अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दी ना। अरे मैं क्या रंग दिखाना शुरू कर दी? मेरे पति इतना मेहनत करके पैसा कमा कर लाता है और तुम दोनों फजूल के खर्चा करते हो और मना कर रही हूँ तो मैं ही खराब हो गई। अगर मेरी बात इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाभी, हम कहाँ जाएंगे? भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? हम ऐसे में कहाँ जाएंगे? अरे मैं क्या जानूँ तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी जाओ, लेकिन हमारे घर से तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर शोभा उन दोनों को घर से निकाल दिया। भैया, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? अरे पिंकी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ। अभी के लिए फुटपाथ पे रहेंगे और भीख मांगेंगे और गुजारा करेंगे और उसके बाद कुछ देखेंगे और करेंगे। ऐसा सोचकर पिंकी और शेखर फुटपाथ पर चले जाते हैं और वहाँ भीख मांगकर अपने गुजारा करने लगते हैं। भैया, भीख मांगे हुए पैसे मैंने कुछ जमा कर रखे हैं। मैं चाहती हूँ इन पैसों से छोटे मोटे कुछ काम कर लेते हैं।